श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद मायन चतुर्थ अध्याय विस्तृत विवरण। इस अध्याय का नाम नारद का आगमन है। इसमें कुल 33 श्लोक हैं। यहां इसका पूरा विस्तार है। 1. शौनकादि ऋषियों की जिज्ञासा। जब सूत गोस्वामी जी ने पिछले अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन समाप्त किया, तब शौनक ऋषि ने उनसे बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप लंबी आयु वाले और ज्ञान के सागर हैं। हमें व्यास देव के बारे में विस्तार से बताएं। उन्होंने किस परिस्थिति में इस भागवत की रचना की? उनके मन में ऐसा क्या विचार आया कि वेदों और महाभारत के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली? 2. व्यास देव का प्राकट्य और युग का प्रभाव। सूत जी बताते हैं कि द्वापर युग के तीसरे अंश में महर्षि पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार व्यास देव का जन्म हुआ। एक दिन वे सरस्वती नदी के जल में स्नान कर एकांत में बैठे थे। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले समय कलयुग में मनुष्यों की श्रद्धा कम हो जाएगी, लोगों की आयु घट जाएगी और वे आलसी हो जाएंगे, उनकी बुद्धि मंद हो जाएगी और वे हमेशा व्याकुल रहेंगे। 3. वेदों का विभाजन और पुराणों की रचना। व्यासदेव ने देखा कि एक ही वेद को पढ़ना कलयुग के मनुष्यों के लिए कठिन होगा, इसलिए उन्होंने परोपकार की भावना से वेदों को 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अपने शिष्यों पैल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतु को इनका ज्ञान दिया। इतिहास और पुराणों 5वां वेद की रचना की, ताकि जो लोग कठिन वेदों को नहीं समझ सकते वे कथाओं के माध्यम से धर्म को समझ सकें। यहाँ तक कि उन्होंने स्त्रियों और उन लोगों के लिए भी महाभारत की रचना की जो सीधे वेदों के अधिकारी नहीं थे। 4. व्यासदेव की मानसिक अशांति, सबसे मुख्य भाग। इतना सब कुछ करने के बाद भी व्यासदेव का हृदय संतुष्ट नहीं था। वे सरस्वती नदी के तट पर उदास होकर सोचने लगे, मैंने कठोर तपस्या की, वेदों का सम्मान किया, गुरुओं की सेवा की और महाभारत के बहाने सबको धर्म का मार्ग दिखाया। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आत्मा अधूरी है? मुझे प्रसन्नता क्यों नहीं मिल रही? व्यासदेव को आभास हुआ कि शायद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति और उनके दिव्य गुणों का उस तरह सीधा वर्णन नहीं किया जैसा करना चाहिए था। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बातें तो बहुत की, लेकिन साक्षात हरि नाम की महिमा पीछे रह गई। 5. देवर्षि नारद का दिव्य आगमन। जब व्यासदेव इसी आत्मग्लानि और चिंता में डूबे थे, तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए। नारद जी का आना इस बात का संकेत था कि अब भागवत जैसा महान ग्रंथ जन्म लेने वाला है। व्यासदेव ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। अध्याय का अंतः यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है, जहाँ नारद जी मुस्कुराते हुए व्यासदेव से उनकी उदासी का कारण पूछने वाले हैं। धन्यवाद। आज का यह पावन अध्याय यहीं पूर्ण हुआ। कथा के अगले भाग और प्रतिदिन इसी तरह भागवत ज्ञान से जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें। अपनी श्रद्धा भाव से कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।